हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DKV009 पे। आज मैं आप सभी के लिए मैन्योर्स फर्टिलाइज़र एंड सॉयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कैल्शियम की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 8.1% होती है। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? 19.5% होती है। कैल्शियम साइनामाइड में कैल्शियम की मात्रा 39.1%। जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा होती है 22%। जिप्सम में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर पाया जाता है। कैल्शियम 22%, सल्फर 18.5% पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट जिसका नाम है डोलोमाइट में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 21.5 और मैग्नीशियम की मात्रा 4.4 से 10.6 होती है। पायराइट में सल्फर की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 22 से 24% होती है। मृदा में बोरान की कमी को दूर करने के लिए सबसे लाभप्रद माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है बोरेक्स सुहागा। बोरेक्स में बोरान की मात्रा कितने परसेंट होती है? 11%। मृदा में कॉपर की कमी होने पर किस माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं? कॉपर सल्फेट नीला थोथा का प्रयोग करते हैं जिसमें कॉपर सल्फेट 25% पाया जाता है। फेरस आयरन की कमी को पूर्ण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट में 19% आयरन पाया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीज सल्फेट में मैग्नीज की मात्रा कितनी होती है? 26 से 28% होती है। पोषक तत्वों का मृदा से पादप जड़ तक संचलन कहलाता है। विसरण द्वारा संचलन होता है, विसरण द्वारा, जिंक द्वारा और संपर्क विनिमय द्वारा। सिंचाई या वर्षा जल के साथ पोषक आयनन का संचालन ऑपरेशन कहलाता है, संहित प्रवाह कहलाता है। सिंचाई या वर्षा जल के साथ पोषक तत्वों का संचलन सर्कुलेशन या मूवमेंट कहलाता है, विसरण डिफ्यूजन कहलाता है। यूरेस एंजाइम का मुख्य अवयव है निकिल। किस पोषक तत्व को कृषि की कुंजी कहते हैं? फास्फोरस को। मृदा में फास्फोरस की मात्रा लगभग होती है 0.02 से 0.5% तक। मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा 0.02 से 0.10% होती है। किस पोषक तत्व को उपज स्थायी तत्व कहते हैं? पोटेशियम को। कौन सा पोषक तत्व बिना टॉक्सिसिटी दर्शाए पौधों में संचय हो जाता है? पोटेशियम। ऐसा कौन सा तत्व है जो बिना टॉक्सिसिटी दर्शाए पौधों में संचय हो जाता है? वह है पोटेशियम। लग्जरी कंजप्शन अति उपभोग सामान्यतः किस तत्व को कहते हैं? पोटेशियम को। धान में नाइट्रोजन का लॉस अमोनियम उर्वरक किस क्षेत्र में प्रयोग करके कम किया जा सकता है? उपचयित क्षेत्रों में। पादप कोशाभित्ति को कौन सा तत्व शक्ति प्रदान करता है? कैल्शियम। गोभी, चुकंदर और तंबाकू में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग पैदा होता है या कौन सा रोग हो जाता है? टिप हॉकिंग रोग हो जाता है। कैल्शियम की कमी से चुकंदर, गोभी और तंबाकू में टिप हॉकिंग रोग हो जाता है। मैग्नीशियम से मैग्नीज ऑक्साइड प्राप्त करने का फैक्टर है 1.66। आयरन का मुख्य खनिज है हार्नब्लेट, बायोटाइट, क्लोराइड, तीनों। आयरन एवं जिंक की न्यूनता किस तत्व की कमी से होती है? फास्फोरस की कमी से आयरन और जिंक की कमी मृदा में होती है। हार्नब्लेंड किस तत्व का खनिज है? आयरन और जिंक का। मोनिबिडिलम उर्वरक होते हैं, अकार्बनिक उर्वरक होते हैं। फलदार वृक्षों पर पर्णीय छिड़काव के लिए उपयुक्त जिंक उर्वरक है जिंक नाइट्रेट, जिसमें 34% जिंक की मात्रा पाई जाती है। धान के खेत में जिंक की कमी सर्वप्रथम कहाँ ज्ञात की गई थी? पंतनगर में। वे उर्वरक जिनमें 2 या 2 से अधिक पादप पोषक तत्व होते हैं कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहलाते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जिनमें केवल 2 प्राथमिक पोषक तत्व हों उन्हें कहते हैं इनकम्प्लीट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होते हैं नॉन केकिंग एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अमोनियम फास्फेट, नाइट्रेट फास्फेट
NPK। अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइज़र होते हैं, वाटर सॉल्युबल और हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। अमोनियम फास्फेट सल्फेट किसका यौगिक है? अमोनियम सल्फेट 60% प्लस अमोनियम फास्फेट 40%। नाइट्रोफास्फेट का अन्य नाम है नाइट्रिक फास्फेट। सुफला क्या है? नाइट्रोफास्फेट। सुफला जो है क्या है दोस्तों? नाइट्रोफास्फेट। नाइट्रोफास्फेट बनाने की व्यापारिक कितनी विधियां हैं? 4। नाइट्रोफास्फेट में फास्फोरस से जल एवं साइट्रेट में विलय। यूरिया अमोनियम फास्फेट का स्थानीय नाम है ग्रोमोर। यूरिया अमोनियम सल्फेट का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कोरोमंडल फर्टिलाइजर लिमिटेड, विशाखापट्टनम, 1968 में। मिक्स्ड फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या किया जाता है? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 की धारा 3 फर्स्ट जी के तहत। जो यूरिया है वह किस विधि से बनाई जाती है? हैबर विधि से यूरिया बनाई जाती है। नैनो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। 1 नैनो बराबर कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। स्लो रिलीज पोटेशिक फर्टिलाइजर किसके लेपन से विनिर्मित होते हैं? पॉलीएक्सलाइमाइड के लेपन से विनिर्मित होते हैं। यूरिया उर्वरक को किस प्रकार के नैनो फर्टिलाइजर के साथ संयुक्त किया जाता है? नैनो जियोलाइट के साथ संयुक्त किया जाता है। नैनो हर्बिसाइड में कितने आकार के नैनो खरपतवार नाशियों का प्रयोग किया जाता है? 1 से 100 नैनोमीटर आकार वाले पार्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। भारत का नाइट्रोजन उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा। फास्फोरस उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। फर्टिलाइजर कंजप्शन में प्रथम देश है इंडिया, चाइना। फर्टिलाइजर कंजप्शन में प्रथम देश कौन है? चाइना। इंडिया जो है सेकंड प्लेस पे है। यूपी में रेह कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1877 में। क्षारीय मृदा सुधारक के रूप में प्रयोग करते हैं कॉपर सल्फेट, जिप्सम और पायराइट का प्रयोग करते हैं। मृदा सुधारक में अल्फा चूर्ण की कितनी मात्रा प्रयोग करते हैं? 25 से 50 किग्रा प्रति 100 मीटर स्क्वायर में प्रयोग करते हैं। किसने बताया कि पौधे विभिन्न पोषक तत्व पर निर्भर करते हैं जो उन्हें मिट्टी से प्राप्त होते हैं? डी सैसुरे ने बताया कि जो पौधे हैं पोषक तत्व को मिट्टी से प्राप्त करते हैं। 1804 में बताया था डी सैसुरे ने। पादप पोषण के ह्यूमस सिद्धांत का विकास सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन वुडवर्ड ने किया था। सभी नाइट्रेट उर्वरक मृदा पर किस प्रकार का रेडिजुअल इफेक्ट उत्पन्न करते हैं? बेसिक क्षारीय। कौन सा उर्वरक लीचिंग द्वारा हान नहीं होता है? अमोनियम फर्टिलाइजर जो है, अमोनिकल फर्टिलाइजर जो है लीचिंग द्वारा हान नहीं होती है इन्हें। अमोनियम के रूप में उर्वरक ग्रहण करने वाली फसलें हैं राइस और पोटैटो। राइस और पोटैटो जो है वह अमोनियम के रूप में ग्रहण करती हैं। एमाइड फर्टिलाइजर और किस नाम से जाने जाते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, कार्बनिक फर्टिलाइजर है। एमाइड फर्टिलाइजर का परिवर्तन किसमें होता है? यूरिया का चेंज टू अमोनियम में, अमोनिया का नाइट्रेट में चेंज होता है। चीली का सोरा किस नाइट्रेट उर्वरक को कहते हैं? सोडियम नाइट्रेट को चीली का सोरा भी कहते हैं। अमोनियम सल्फेट का अणुभार होता है 132.14। यह रवेदार होता है। म्यूरेट ऑफ पोटास किसे कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड को म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर को बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट का द्रवणांक होता है 170.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अमोनियम नाइट्रेट का घनत्व कितना होता है? 1.725 होता है। कैन का अन्य व्यापारिक नाम है किसान खाद, नाइट्रोचाक, किसान का सोना भी कहते हैं। ल्यूना साल्ट पीटर या सल्फोनाइट्रेट किसे कहते हैं? अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट को कहते हैं। यूरिया की क्रांतिक आपेक्षिक आर्द्रता क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है
20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 79। कंजप्शन ऑफ यूरिया इज कंपोजिशन ऑफ यूरिया इज, यूरिया जो है किसका कंपोजिशन है, नाइट्रोजन 46%, कार्बन 20%, ऑक्सीजन 26.64%, हाइड्रोजन 6.71% पाया जाता है। यूरिया बनाने में कितना एटमॉस्फेरिक दाब प्रयोग किया जाता है, 160 से 200। व्यापारिक यूरिया में बाईयूरेट की मात्रा कितनी होती है, 1.2%। यूरिया किसका डाईएमाइड है, कार्बोनिक एसिड का। यूरिया का विशिष्ट ऊष्मा का गलनांक कितना होता है, यूरिया की विशिष्ट ऊष्मा तथा गलनांक कितना होता है। यूरिया की जो विशिष्ट ऊष्मा है वह 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.320 होती है और गलनांक जो है इसका 132.5 डिग्री सेंटीग्रेड और घनत्व जो इसका है 1.335 है। कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक आंशिक रूप से जल में विलय है, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, जिसे किसान खाद या किसान का सोना कहते हैं। मेटाफॉस्फोरस का सूत्र है HPO3 सिंगल माइनस और आर्थोफॉस्फोरस का है PH3PO4 डबल माइनस। आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में कितने प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन आयन होते हैं, 3, H2PO4 सिंगल माइनस, H2PO4 डबल माइनस, HPO4 डबल माइनस, PO4 ट्रिपल माइनस। वाटर सॉल्युबल फास्फेट फर्टिलाइजर का उपयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है, नेचुरल अल्कलाइन सॉइल में। साइट्रिक एसिड सॉल्युबल फर्टिलाइजर का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है, जो साइट्रिक एसिड में सॉल्युबल फर्टिलाइजर होते हैं वह एसिडिक सॉइल में प्रयोग किए जाते हैं। बेसिक स्लैग में कितने प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है, 14 से 18%। किस फास्फेट उर्वरक में थामस फास्फेट कहते हैं, बेसिक स्लैग को थामस फास्फेट भी कहते हैं। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, पुणे में। राक फास्फेट एक है प्राकृतिक खनिज। सॉइल फर्टिलिटी मूल्यांकन के लिए सबसे अधिक उपयोगी परीक्षण कौन सा है, पीएच टेस्ट। पौधे में व्याधि प्रतिरोधन क्षमता बढ़ाने वाला तत्व है फास्फोरस। पौधे में वसा निर्माण करने वाला तत्व है सल्फर। ट्रैफिक पुलिसमैन के रूप में किस एंजाइमों की क्रिया में भाग लेने वाला तत्व है, पोटेशियम। पोटेशियम की कमी को दर्शाने के लिए सूचकांक पौधा है मक्का। तंबाकू के लिए श्रेष्ठ उर्वरक है पोटेशियम युक्त उर्वरक श्रेष्ठ हैं। पोषक तत्वों की आवश्यकता को निर्धारण करने हैं सिद्धांत किसने दिया, आर्नर ने। कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन कहलाता है मिनरलाइजेशन। यूरिया में नीम की खली मिलाने पर क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन कम होता है। नाइट्रोजन नाइट्रोसोमोनास नाइट्राइट जो है नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। फर्स्ट मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर इन इंडिया इज SSP सिंगल सुपर फास्फेट। यूरिया इज द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूरेज कन्वर्ट टू अमोनियम कार्बामेट। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंडिया सॉइल मोस्ट आउटस्टैंडिंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप इज सन हेम्प, जिसका साइंटिफिक नेम है क्लोटोरेरिया जेंसिया। इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमिन। आइडियल NPK रेशियो शुड बी फॉर सीरियल्स एंड पल्स। सीरियल्स मतलब खाद्यान्न वाली फसलों के लिए 4:2:1 में और पल्स के लिए 1:2:1 में। साइज ऑफ ट्रेंच मेथड कंपोस्ट 6.75 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर गहराई। व्हेन SSP यूज ड्यूरिंग कंपोस्ट मेकिंग इज कॉल्ड एज सुपर कंपोस्ट कहलाती है। शिप एंड गोट मैन्योर कंटेनिंग ऑफ नाइट्रोजन इज 3%। ब्लड मील में कितने % नाइट्रोजन पाई जाती है और कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, 13 से 20% नाइट्रोजन पाई जाती है और आयरन पाया जाता है। इसका उपयोग ऑर्नामेंटल गार्डन में अधिक किया जाता है। कैल्शियम साइनामाइड किस प्रकार का उर्वरक है, बेसिक। SSP में होता है सल्फर, फास्फोरस और कैल्शियम। CDTA का पूरा नाम है साइक्लोहेक्सेन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड किस प्रकार का हाइड्रोस्कोपिक है, लेस हाइड्रोस्कोपिक। टोटल इसेंशियल न्यूट्रिएंट आर 17। ऑक्सीजन की खोज D. सुरे ने की 1804 में। नाइट्रोजन की
रदरफोर्ड ने 1872 में, मॉलिब्डेनम की आर्नर और साउल ने 1939 में। टिश्यू बॉन्डिंग एलिमेंट हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। मॉडरेट मोबाइल एलिमेंट इज प्लांट आर जिंक, इमोबाइल एलिमेंट कैल्शियम एंड बोरान। माइक्रो मेजर न्यूट्रिएंट प्राइमरी एनपीके, सेकेंडरी कैल्शियम मैग्नीशियम। माइक्रो न्यूट्रिएंट आर आल्सो कॉल्ड ट्रेस, ऑब्लिगो एंड सर्प एलिमेंट कहलाते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप सभी को जल्दी प्राप्त हो सके।